राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए जून महीने की कल्याण पत्रिका लेके आया हूँ। ये है दोस्तों जो कि भगवान शिव पे समर्पित है, भगवान शिव को राधा माधव दर्शन। तो ये है इस महीने की पत्रिका का शीर्षक टाइटल। तो जो कि मैं आप लोगों को मैंने बताया ही था ऑलरेडी कि मैं बाहर आउट ऑफ सिटी गया हुआ था और कल ही आया हूँ। कल काफ़ी थका था, इसलिए आप लोगों को जून पत्रिका दिखा नहीं पाया। और इत्तेफाक देखिए कि इसमें मैं बाहर गया था, इस बार ही जो है समय पर 20 तारीख को ये प्राप्त हो गई थी। अदरवाइज हर महीने जो है लास्ट ईयर नवंबर से मुझे 25 तारीख या 25 तारीख के बाद ही प्राप्त हो रही थी हर महीने की। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको काफ़ी लेट दिखा पा रहा हूँ। आज 1 जुलाई हो गई है दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, ठीक है, कि कौन-कौन से कंटेंट्स लिखे हुए हैं, किन लेखकों ने क्या-क्या लेख इसके अंदर छापे हैं इस महीने में और क्या-क्या हमको बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर से प्रेरक कहानियाँ मिलती है, ठीक है, वो सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमेशा की तरह आप और हम मिलके गणेश जी की वंदना करेंगे, उनका आह्वान करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। कल्याण, ठीक है, मूल्य 10 रुपए पर आपको अलग से मिलती नहीं है दोस्तों, और आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। तो मैंने ऑलरेडी कल्याण मासिक पत्रिका एवं विशेषांक करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें आपको जितने भी अभी तक कल्याण के अंक आए हैं, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है। मैंने सबका रिव्यू किया हुआ है और आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और हर एक महीने की जो है मासिक पत्रिका का भी रिव्यू किया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भगवान शिव जी को श्री राधा माधव के दर्शन, ये इस महीने के जो है टाइटल शीर्षक है। गीता प्रेस गोरखपुर। वर्ष कौन सा चल रहा है? 99वां वर्ष चल रहा है और यहाँ पे दोस्तों संख्या 6 है, ठीक है। पीछे देख लीजिए दोस्तों, पीछे यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के 2 आकर्षक प्रकाशन दिए हुए हैं। श्रीमद् ये गीता प्रबोधिनी है, ठीक है, चित्र में श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रबोधिनी। टीका कोड है 2335 2335, ठीक है, आर्ट पेपर पे है और इसका जो मूल्य है वो 350 है और डाक खर्च 180 रुपए है। श्रीमद् भगवत गीता सुगम पाठ है, इसका कोड 2340 है, ठीक है, साजिल्द है, जिसमें मूल श्लोक एवं अर्थ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम नित्य स्तुति गजल गीता और श्री प्रेम भक्ति प्रकाश सहित दिया हुआ है। इसका मूल्य 80 रुपए है और डाक खर्च 40 रुपए। ऑलरेडी मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, पहली बार जब फर्स्ट टाइम ये आया था, क्योंकि लास्ट ईयर ये अक्टूबर का हमारे पास फर्स्ट प्रिंटिंग है इसकी, तो मैंने रिव्यू कर रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे श्री गंगा जी पर भी कुछ हमारे पास प्रकाशित पुस्तकें, जैसे गंगा लहरी है, इसका कोड 699 है, पॉकेट साइज में आती है, 5 रुपए इसका मूल्य है दोस्तों। और दूसरी हमारे पास है श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम नामावली सहित है और इसका कोड 1709 है। ये भी पॉकेट बुक्स में ही आती है, पॉकेट साइज में, और इसका मूल्य दोस्तों जो है वो 15 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग और उनका जो है फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी और सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो। तो अब अंदर की कंटेंट देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर के कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी का सुंदर चित्रण दिया हुआ है। यहाँ पे श्री गणेश जी की स्तुति है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। किसी भी काम की स्टार्टिंग में गणेश जी को याद करना जरूर है, क्योंकि वो परम पूज्य है, बिना उनको याद किए हुए कोई भी काम जो है
स्टार्ट हो जाएगा बट वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, फिनिश नहीं हो सकता। यहाँ पे कल्याण है, ठीक है। वंदना की हुई है, वर्ष 99, गोरखपुर, सौर आषाढ़ विक्रमी संवत चल रहा है हमारा 2082, श्री कृष्ण संवत चल रहा है 5251, और यानी श्री कृष्ण इतने साल पहले आए थे। जून 2025 ईस्वी का है, संख्या 6 है, यानी जून का संस्करण है। और यहाँ पे देखिए श्री गणेश जी की स्तुति दी हुई है संस्कृत में, और फिर उसका जो है हिंदी में श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में अर्थ देखिए, संपूर्ण जगत के वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के जी के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धियों के स्थान है, जिनका हाथी सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नायक हैं, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय हैं, जो आनंद और कल्याण को देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं, ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि मेरे मन मंदिर में श्री राम जी सदा निवास करें। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये विनय पत्रिका से लिया हुआ है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें श्लोक में इसके श्लोक और अर्थ में तुलसीदास जी का भी नाम आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे विषय सूची देख लेते हैं। तो विषय सूची में देखिए हमेशा की तरह इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें जो है श्री गणेश स्तुति जो हमने देख लिया, संपादकीय कल्याण, और यहाँ पे जो टाइटल शीर्षक है, सबसे पहले आवरण चित्र परिचय दिया जाता है, भगवान शिव को श्री राधा माधव के दर्शन, ये कथा दी हुई है, और नाम की अनंत महिमा जिसको श्री जयदयाल गोविंदका जी ने लिखा है, राम कहत चलू भाई रे, फिर है एक संतवाणी है श्री राम कृष्ण वचनाव्रत, फिर है दोस्तों श्री राम प्रणत रक्षा प्रण है जो कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का लेख है, फिर है आदर्श उत्तमता, ये लेख है श्री पथिक जी महाराज का, फिर हमारे पास लेख है धन्य कौन, फिर जो है साधकों के प्रति श्री राम सुखदास जी ने लेख लिखा है निर्गुण ब्रह्म से नाम की श्रेष्ठता, फिर हमारे पास एक प्रेरक प्रसंग है संत दर्शन का प्रभाव, फिर दोस्तों लेख है चित्त शुद्धि के लिए क्षमा की आवश्यकता, ठीक है, इसको लिखा है श्री शरणानंद जी महाराज ने। फिर नेक्स्ट लेख है भक्ति से मुक्ति, जिसको लिखा है श्री भगवान लाल जी शर्मा प्रेमी जी ने, और फिर लेख है भारतीय मंदिरों की संकल्पना और शिल्प वैभव, जिसको ये लेख लिखा है डॉक्टर श्री शरद चंद्र जी पेंडारकर जी ने। फिर योग से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, ये लेख लिखा है प्रोफेसर श्री अनूप जी गखड़ जी ने। फिर हमारे पास यहाँ पे बर्थडे, ठीक है, प्रसंग है जो हमारे पास परम सदेह संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन से है। तो इस पर ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, पूरा ये प्रवचन के जो श्री प्रेमा जी नंद जी महाराज जी ने बोले थे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सुना चुका हूँ। तो आप शॉर्ट वीडियोस में जाएं और 2-3 दिन पहले की देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेख है दोस्तों आध्यात्मिक अभ्युत्थान से विसंगतियों का निवारण, जिसको लिखा है डॉक्टर श्री सुनील कुमार जी सारस्वत जी ने। फिर नेक्स्ट लेख है दोस्तों एक प्रज्ञा चक्षु साधु, जिसको लिखा है श्री भारदेव जी ने। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेख है वट सावित्री व्रत, ये हमारी संस्कृति हमारे त्योहार से लिया गया है, जिसको लिखा है श्री गोपीनाथ पारी गोपेश और भिस्गाचार्य साहित्य रत्न ने। फिर है नेक्स्ट लेख है दोस्तों फूलों की घाटी प्रकृति के अनमोल देन, जो कि पर्यावरण से लिया गया है, प्रोफेसर गिरिजा जी सकलानी ने प्रस्तुत किया है। और फिर नेक्स्ट लेख है प्रिय लागे मोही ब्रज वसुंधरा, श्री अर्जुन लाल जी बंसल ने लिखा है। फिर नेक्स्ट लेख है विषय रस की कामना वासना, जिसको लिखा है श्री राम देव सिंह जी शर्मा ने। फिर एक दोस्तों बोध कथा है विषयों में दुर्गंध नाम के शीर्षक से। फिर एक संत चरित्र दिया हुआ है रसिक भक्त अनंत फंदी। फिर इसके बाद आरोग्य चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर श्री शिव शक्ति जी
द्विवेदी जी, जिसका शीर्षक है CPR एक जीवन रक्षक प्रणाली। फिर यहाँ पे हृदय के रोग के कारण, जिसको लिखा है श्री हिमांशु शेखर जी ने। फिर एक गो चिंतन का लेख है दोस्तों, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति की संवाहक गौ माता, जिसको लिखा है आचार्य श्री अमरनाथ दीक्षक जी ने। फिर है सुभाषित त्रिवेणी। फिर व्रतोत्सव पर्व दिया है श्रावण मास के व्रत पर्व। ठीक है, तो ये शिव जी को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा लगभग 11-12 जुलाई से हमारे पास जो है श्रावण मास लगने जा रहा है, तो ये पूरा महीना शिव जी को समर्पित है। तो श्रावण मास में जो भी व्रत पर्व पढ़ते हैं वो सारा यहाँ पे उल्लेख मिलेगा आपको। फिर कृपानुभूति पढ़ो और समझो करो मनन करनी होगी। ये 4 चीजें 30, 31, 32, 33, ये 4 चीज हमारे पास क्या होती हैं, टाइटल वही होते हैं, बस कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है उसमें। यहाँ पे चित्र सूची है तो टोटल 3 चित्र हैं, भगवान शिव को श्री राधा माधव के दर्शन, जो कि ये वाला था टाइटल आवरण चित्र। फिर हमारे पास है श्री गणेश स्तुति, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर एक बार और यहाँ भगवान शिव को श्री राधा माधव के दर्शन, ये हमारे पास टाइटल पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है, आवरण परिचय जहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे पास चित्र दिया हुआ। टोटल 3 चित्र हैं इस बुक में। तो यहाँ पे ये वही दिया हुआ है कि अगर आप साधारण डाक से मंगाना चाहते हैं पूरे साल भर, तो 300 रुपए के मासिक 300 रुपए के शुल्क पे आप मंगा सकते हो, जिसमें आपके पास पहला जो विशेषांक आएगा वो रजिस्ट्री डाक से आएगा, बाकी सब कुछ जो है आपकी नॉर्मल डाक से आएगा। ठीक है, उसमें मिलता है नहीं मिलता है इसकी कोई वो गुंजाइश नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको हर महीने मिलनी है, तो आप सारी जितनी भी कल्याण की पत्रिका विशेषांक है दोनों आप रजिस्ट्री डाक से मंगवा सकते हैं, जो आपको 500 रुपए से सब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना सदस्यता लेनी पड़ेगी, कल्याण की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसमें आपका विशेषांक और बाकी की 11 महीने की पत्रिकाएं सभी आपको रजिस्ट्री डाक से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप 5 वर्षीय कराना चाहते हैं, ठीक है, 300 रुपए वाले मासिक खर्च को अगर आप कराना चाहते हैं तो 1500 रुपए दे के आप करा सकते हैं, जिसमें क्या होगा विशेषांक हर 5 साल का जो जनवरी का जो विशेषांक होगा वो रजिस्ट्री डाक से आएगा, बाकी 11 महीने की जो भी पत्रिकाएं होंगी हर एक 5 साल में, तो हर एक वर्ष 5 साल तक आपको साधारण डाक से मिलेगी। पर आप रजिस्ट्री डाक से सब मंगाना चाहते हैं, विशेषांक भी और 11 महीने की पत्रिका भी 5 साल तक, तो आपको 2500 रुपए की सदस्यता शुल्क देनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है। अगर आप विदेश में मंगाना चाहते हैं तो आपको एयर मेल शुल्क भी लगेगा, जिसमें आपको $50 खर्च करने होंगे, 4000 रुपए का आपको देना पड़ेगा। और अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक कलेक्शन चार्जेस $6 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस, फोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ, कांटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले संपादकीय दिया हुआ हर बार, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, ये हमारे पास सब पहले हर बार पत्रिका में लिखा होता है संपादकीय वाले लेख देख के साथ में लिखा है, यदि समझदारी से ध्यान दे तो हमें स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे दुखों की जड़ हमारी इच्छाओं में है। यह बात समझ में आ जाए तो दुखों से छुटकारा संभव है, अन्यथा नहीं। किंतु इच्छाएं हमें परेशान क्यों करती हैं? क्योंकि हमें अपने स्वरूप की पूर्णता का बोध नहीं है। हम इस शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना होना मानते हैं और मन के भटकाए रास्तों पर चलते हुए परेशान होते रहते हैं। इस उपद्रव से बचने का एक मार्ग यह है कि हम अपनी बुद्धि को भगवान के हवाले कर दें। अब वह जो कराए सो ठीक, और उसका जो परिणाम हो वह उसकी इच्छा। तो बहुत ही सुंदर बात, अच्छी बात लिखी है संपादक महोदय जी ने। अब देखिए कल्याण, अब यहाँ पे ये मुझे सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, जिसमें याद करो वाला सेक्शन है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं, याद करो, होता वही है और होगा वही जो भाग्य चक्र का निर्माण करने वाले नित्य निर्भांत सदा सावधान परम न्यायशील दया सागर प्रभु ने रच रखा है। तुम अपने किसी भी बल से ना उसे बदल सकते हो और ना उससे बच सकते हो।
दूसरा है, तुम कितना भी रोओगे, चिल्लाओगे, झल्लाओगे, कोसोगे, बकोगे, झकोगे, होगा कुछ नहीं। तुम्हारे लिए जो विधान बन चुका है उसे तुमको भोगना ही पड़ेगा। कराह कर भोगो या सहा सराह कर भोगो। तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात लिखी हुई है। तीसरी बात लिखी है दोस्तों, याद रखने योग्य बात है, प्रभु नित्य मंगलमय हैं, उनका कोई भी विधान अमंगल रूप तो हो ही नहीं सकता, मंगल से रहित भी नहीं हो सकता, भले ही वह तुम्हें अपनी सीमित तथा अदूरदर्शनी दृष्टि से या विपरीत दृष्टि से प्रतिकूल या अमंगल रूप अमंगल अंगल अमंगल अंगल अरे क्षमा करें होगा अमंगलमय रूप दिखाई दे। प्रतिकूल या अमंगल रूप दिखने पर भी उसे भोगना तो पड़ेगा ही, पर उसमें तुम्हें दुख होगा, पीड़ा होगी और बड़ी वेदना होगी। तो इस तरीके से देख सकते हो आप, बहुत सारी याद रखो वाले यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पे आवरण चित्र, भगवान शिव को श्री राधा माधव के दर्शन। ये दोस्तों कथा पद्म पुराण से ली गई है। फिर यहाँ पे देखिए, जयदयाल गोविंदका जी ने नाम की अनंत महिमा का वखान किया हुआ है, उनका उसका विस्तृत वर्णन किया, नाम की अनंत महिमा के बारे में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, विनय पत्रिका से लिया हुआ है, राम कहत चलू भाई रे। फिर देखिए यहाँ पे संत वाणी दी हुई है, श्री राम कृष्ण वचनामृत। फिर देखिए, श्री राम का प्रणत रक्षा प्रण। फिर आदर्श उत्तमता। फिर है धन्य कौन, श्री रामचरितमानस से लिया गई ये चौपाइयां। फिर देखिए, साधकों के प्रति श्री राम सुखदास जी का लेख है, निर्गुण ब्रह्म से नाम की श्रेष्ठता। फिर देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक प्रेरक प्रसंग दिया हुआ है, संत दर्शन का प्रभाव। फिर है दोस्तों, चित्त शुद्धि के लिए क्षमा की आवश्यकता। फिर है यहाँ पे भक्ति से मुक्ति। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय मंदिरों की संकल्पना और शिल्प वैभव। फिर देखिए, योग के बारे में दिया हुआ, योग से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। गखड़ जी ने लिखा हुआ, ये देखिए आ गई, ये वाली मैंने सुनाई थी आपको, श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन से, बर्थडे के बारे में, जो हम लोग ये बर्थडे मनाते हैं वो उचित है या फिर अनुचित है। फिर है दोस्तों, आध्यात्मिक अभ्युत्थान से विसंगतियों का निवारण। आध्यात्मिक अभ्युत्थान से विसंगतियों का निवारण। फिर है एक प्रज्ञाचक्षु साधु। फिर है देखिए, वट सावित्री व्रत के बारे में दिया गया है दोस्तों, उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे कथा भी दी गई है। फिर है देखो, पर्यावरण से लिया गया है दोस्तों, फूलों की घाटी प्रकृति की अनमोल देन। फिर है देखिए यहाँ पे लेख, प्रिय लागे मोही ब्रज वसुंधरा। फिर है दोस्तों, विषय रस की कामना वासना। फिर यहाँ पे देखिए, विषयों में दुर्गंध, ये बोध कथा अंग से ली गई है, एक बोध कथा की कहानी है दोस्तों, बहुत स्टोरी होती है, कथा होती है और बहुत ही रोचक होती है। बोध कथा हमारे पास सत्य नहीं होती है दोस्तों, बट हर एक जो कहानी होती है, कथा होती है, वो अपने आप में एक प्रेरणादायी होती है, कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा दे के जाती है। फिर हमारे पास देखिए, संत चरित दिया हुआ है, रसिक भक्त अनंत फंदी जी का। फिर यहाँ पे देखिए, आरोग्य चर्चा में सीपीआर एक जीवन रक्षक प्रणाली के बारे में बता रहे हैं, डॉक्टर श्री शिव शक्ति जी द्विवेदी जी के द्वारा। फिर देखिए,
यहाँ पे श्री हिमांशु शेखर जी बता रहे हैं हृदय रोग के कारण। फिर यहाँ पे देखिए चिंतन किया गया है श्री अमरनाथ। अर्थ दिया हुआ है और फिर इंग्लिश में भी अर्थ दिया गया है। तो बहुत बढ़िया चीज लगती है यहाँ पे देखिए और श्रावण मास तो सारे यहाँ एकादशी व्रत होगा और इस तारीख को अमावस्या होगी और यहाँ पे 14 जुलाई को श्री गणेश यहाँ पे 27 जुलाई को दोस्तों और 29 जुलाई को नाग पंचमी। तारीख को जयंती है 31 जुलाई को। फिर यहाँ पे 1 तारीख से भद्रा लगेगी 1 अगस्त नहीं सॉरी भद्रा तो पहले ही लग जाएगी और फिर यहाँ पे 5 अगस्त को दोस्तों पितृदास एकादशी व्रत पड़ेगा और 6 अगस्त को प्रदोष व्रत है दोस्तों और यहाँ पे 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, पूर्णिमा भी है दोस्तों, श्रावणी और पंचकारम। अब यहाँ पे देखिए कृपानुभूति में दौड़े नारायण ये कथा दी है दोस्तों कि भगवान की पुकार सुन के नारायण जी को आना ही पड़ा। पढ़ो समझो करो, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं दी होती है, ठीक है, और हमें उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे ये इसका शीर्षक है आत्मग्लानि। पहली जो हमारे पास इसमें कथा है। दूसरी कथा है अंधे गोवंश के प्रति पुत्र भाव और तीसरा है अतिथि देवो भव। फिर हमारे पास लास्ट में है मनन करने योग्य सतगुरु की सीख, ठीक है। तो ये भी कथा बहुत अच्छी है और देखिए हर बार की तरह इसमें भी जो है इस बार 50 ही पेजेस हैं। इसमें गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ बाल उपयोगी पुस्तकें दी हुई हैं जो चित्रमय ही होती हैं दोस्तों ये, और ये फोटो पेपर पे होती है कलर्ड रंगीन। आदर्श बाल कहानियां, बाल उपयोगी कहानियां, प्राचीन बाल कहानियां, शिक्षाप्रद बाल कहानियां। तो इसका कोड और मूल्य भी दिया हुआ है। तो ये मोस्टली जो है अब पहले 25 रुपए की होती थी, अब ये 35 रुपए की हो गई हैं। और आदर्श बाल कथाएं दोस्तों, और यहाँ पे प्रेरक बाल कहानियां, शिक्षाप्रद चरितावली और कल्याणकारी बाल कहानियां, ठीक है। तो ये है, तो ये वाली मेरे पास बहुत सारी आपको जरूर मैं अपनी कल्याण पत्रिका अप्रैल के हर हर महादेव जय श्री पार्वती माता की जय। तो ये थी दोस्तों जून महीने की कल्याण पत्रिका श्रावण मास की, अगर हम कहे, क्योंकि ये हमको देते भी इसी तरह के हिसाब से हैं, हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही। मोस्टली इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये 1 तारीख तक आ जानी चाहिए थी, बट ये हमको 20 तारीख या 20 तारीख के बाद ही मिलती है दोस्तों। तो कुछ कुछ मुझे लगता है कि ये अपने हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हमारे पास भेजते हैं इनको, और उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें व्रत त्योहार भी दिए रहते हैं। तो कैसी लगी अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और एक बार कमेंट में अपने इष्ट देव को हर हर महादेव या जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों, जो भी आपके इष्ट देव है उनको, क्योंकि सारे भगवान एक ही हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने एक जो है व्हाट्सएप पे कम्युनिटी चैनल बनाया हुआ है, तो अगर कोई भी महानुभाव अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और इस कल्याण पत्रिका की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो आप जो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूंगा लिंक अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी दोस्तों उसके अंदर, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं और कल्याण की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।